हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका स्टडी जी स्टेशन में। आज हम बात करेंगे कि कैसे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अपना रवैया को अपनाते हुए 2 सालों से लगातार स्टूडेंट्स की हालत ख़राब कर चुका है। ठीक है। और मैं आपको कुछ इतने महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताऊंगा जो अधिकतर लोग इन टॉपिक को देख के नेगलेक्ट कर देते हैं, मतलब इन पर ध्यान नहीं देते कि ये टॉपिक इतने महत्वपूर्ण है। और ये टॉपिक इतने आसानी से तैयार हो जाएंगे कि आप, मतलब कहा जाए तो 5 से 10 दिन में आप इनको तैयार कर सकते हैं। और मोस्टली स्कोरिंग है ये। अधिकतर टॉपरों को ये बात पता होती है, वो इन चीज़ों को पहले से तैयार करके रखते हैं। ठीक है। तो आप भी इनको पहले से तैयार करके रखिए। और क्या है कि मतलब जैसे आप कुछ चीज़ समझ सकते हैं। जो जीएस के पेपर होते हैं शुरू के 3। ठीक है। मतलब पहला हिस्ट्री और ज्योग्राफी, दूसरा होता है पॉलिटी इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी, और थर्ड होता है साइंस। तो ये तो इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं कि अगर आप पेपर वाले दिन भी करके जाएंगे तो ये आपको ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है। और ये है कि आदमी शुरू से लेकर आखिर तक इन सब्जेक्टों की तैयारी करता है और वो आखिर तक पूरे नहीं हो पाते। ठीक है। और ये है कि और कहा जाता है ऐसा लोक सेवा आयोग के बारे में कि आप इसमें अगर आप 700 से 800 नंबर ले आते हैं मुख्य परीक्षा में, तो आप लगभग लगभग कहा जाए तो आप मतलब तहसीलदार बन सकते हैं। ठीक है। हाँ, मतलब ये है कि आपको 700 से 800 नंबर तकरीबन तकरीबन चाहिए होते हैं। ठीक है। एटलीस्ट इंटरव्यू में पहुंचने के लिए तो चाहिए ही होते हैं। फिर बाकी जो बचते हैं, जो आखिर के 3 पेपर बचते हैं। ठीक है। जैसे एथिक्स हो गया, हिंदी हो गया और ऐसे हो गया। अब आपको कुछ चीज़ें पता होगा कि 2020 में जो सिलेबस बदला है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्या कहते हैं लेटर राइटिंग वगैरह जो थी, वो उठा के मतलब हिंदी के पेपर से ऐसे के पेपर में ऐड कर दी गई, जो कि 25 नंबर है। ठीक है। और हिंदी मतलब कहा जाए तो ये आपको 25 नंबर फ्री में मिल रहे हैं, क्योंकि ये 25 नंबर आपको पहले हिंदी में मतलब वो ऐसे लिखने के मिलते थे। ठीक है। ये जब आप ऐसे लिखते थे तब मिलते थे। अब आपको बिना ऐसे लिखे, आप बचपन से ही लिखते आते होंगे। ठीक है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि लेटर कैसे लिखा जाता है, ये कैसे लिखा जाता है। ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं, अगर आप समझ जाएंगे तो आप वैसे ही ध्यान देंगे। जैसे आपको पता होगा कि अनुस्मारक क्या होता है। ठीक है। ऑफिशियल लेटर क्या होता है, लेटर कहा जाए तो नोटिफिकेशन कैसे जारी करते हैं, वो सब चीज़ें होती हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि क्या क्या है ना। तो ये हम ऊपर के 3 पेपरों की बात ना करें, क्योंकि ये आपको तो सब पता ही होगा इन चीज़ों के बारे में। हम बात करेंगे जो नीचे के 3 हैं, जो आपको मोस्ट स्कोरिंग होते हैं। जब तक लोक सेवा आयोग अपना क्या कहें, मतलब अपना नोटिफिकेशन जारी नहीं करता है, आगे की तैयारी नहीं कर, तब तक हमें मतलब अभी इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है। मतलब एटलीस्ट आप इनको तैयार तो कर लें। अगर आप चाहते हैं कि आपका एक बार में सिलेक्शन हो, तो आपको इन चीज़ों में तैयारी करके रखना होगा, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ कुछ कुछ। जैसे देखिए, ये हिंदी का जो पेपर है ना, हमारा जो छठवां पेपर है, नहीं नहीं, पांचवा। ये कौन सा है? ये पांचवा। ठीक है। हाँ, ये पांचवा। ठीक है। तो पांचवा जो हम लोग का पेपर है, ये हिंदी व्याकरण वाला है ना। अब जो हिंदी व्याकरण हम लोग का पेपर है, इसमें आपको देखना होगा कि जो 10 अंक वाले, ठीक है, 10 अंक वाले हो गए, ये 10 अंक हो गए। और अपठित गद्यांश से देखिए 20 20 अंक मिल जाएंगे आपको सीधे सीधे, है ना। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे मैं आपको बताऊं, ट्रांसलेशन हिंदी से, ये आपको 35 नंबर का मिलेगा। ठीक है। अब बताइए, आपको ये ट्रांसलेशन मात्र 35 नंबर का मिलेगा, है ना। ये संक्षेपण हो गया, ये पल्लवन हो गया, है ना। तो कहा जाए तो इतने आसान आसान टॉपिक हो गए। जैसे पहला ये आप समझ लें कि ट्रांसलेशन हो गया, आपको फ्री में लगभग 35 नंबर दे के जाएगा, है ना। फिर ये पल्लवन हो गया, संक्षेपण हो गया। ये चीज़ ऐसी है कि आप मतलब तैयार कर सकते हैं आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको, एक बार समझने की बस देर है। ठीक है। फिर आगे आता है हमारा ये कौन सा, ये जो क्या कहते हैं शब्दावली बुकैब जो होती है, ऑफिशियल बुकैब। ये आप दिन में 5 6 6 याद करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगी, और उतना कठिन भी आता नहीं है। अगर आप द हिंदू वगैरह रोज फॉलो करते हैं, बुकैब कवर करते हैं, तो आपसे बन जाएंगे। ठीक है।
और हम आगे बढ़ते हैं अगले पेपर की तरफ। तो ये है जो छठवां पेपर है हमारा। इसमें देखिए ये जो 25 अंकों का जो प्रारूप लेखन है ना, इसमें अनुस्मारक हो गया, नोटिफिकेशन जारी करना हो गया, ये चीज़ें आपको 25 नंबर फ्री के दिला के जाएंगे, है ना। यार ये पेन काम नहीं कर रहा, है ना। और बाकी जो आपका 1000 नंबर का निबंध है, ये तो आपको लिखना ही होगा, ठीक है, इसमें मतलब मेहनत करनी होगी। और ये जो है 25 नंबर का, ये करंट में जो मुद्दा समस्या है वो उसके सॉल्व कराने के लिए रिलेटेड है ना। तो ये जो है मैं आपको ये प्रोवाइड करवा दूंगा कि आपको ये कैसे लिखना है। करंट कर निबंध है जो मेरे पास रखे हुए हैं नोट्स, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा कि कैसे है और क्या करना है इनको, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए। और ये है, जैसे मैं आपको बता दूं, ये अनुस्मारक वगैरह ये सबके मैं ड्राफ्ट आपको दे दूंगा, जिस टाइप की कंडीशन में जो जो आएगा आपको वैसे भर के सब आपको करना है। इनका फॉर्मेट कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। मतलब जहाँ ऑफिस में जैसे आप लिखते होंगे बचपन में कि सेवा में, ठीक है, टू द, बाकी फॉर्मेट तो वही रहता है, वैसे ही यहाँ पे भी वही फॉर्मेट रहता है ना। हम बढ़ते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कुछ और इसके बारे में बता देता हूँ। एथिक्स जो है, ठीक है, आपको केस स्टडीज वगैरह भी ऐसा होता है कि आपको एक बार फॉर्मेट पता चल जाए कि कैसा लिखना, आप वैसे ही लिखेंगे। कि भूमिका लिख दिया, उसमें भूमिका के बाद क्या होता है, आपको क्या लिखना होगा कि इसके वो कौन होंगे, मतलब हितधारक कहा जाए तो शेयर होल्डर वगैरह कौन होंगे, है ना, मतलब इससे प्रभावित पक्ष कौन से होंगे। फिर उसके बाद आपको जो पूछा गया है वो लिखना है, और आप आखिर में आपको तर्क वितर्क जो दिया हुआ है वो लिख के निष्कर्ष देना है ना। तो हर केस स्टडीज में ऐसा होता है। और पिछले कुछ महीने, मतलब पिछले कुछ सालों से देखा गया है, 2019 के पेपर में आया था, सॉरी, कि उन्होंने बोल दिया था हिंदी जो ट्रांसलेशन में भी हम बात कर रहे थे, ट्रांसलेशन में उन्होंने बड़े बड़े पैरा ना देके एक एक लाइन दे दिया, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ी सी बेसिक ग्रामर की नॉलेज है तो आप कवर कर जाएंगे और उतने नंबर ले जाएंगे, 35, है ना। तो ये रखिए इम्पोर्टेंट कि ये इतने आसान टॉपिक है कि आपको ज़रूरत पड़ेगी ही इनकी। तो आप अभी आप फ्री हैं तो आप कर लें, नहीं तो फिर पेपर वाले दिन, क्योंकि जीएस के सब्जेक्ट जो हैं वो इतने बड़े हैं कि आप पेपर वाले दिन भी करेंगे तो आपको हमेशा प्रॉब्लम जाएगी, मतलब कितना भी पढ़ने ख़त्म नहीं होता कभी जीएस, है ना। तो ये चीज़ें हैं, आप इनको कवर करें। और आपको कुछ कुछ बता देता हूँ कि जैसे देखिए, होता ये है कि 3 मार्कर जो होते हैं, है ना, 3 मार्कर 10 यूनिट, है ना, 1 यूनिट से 3 आते हैं, मतलब 30 क्वेश्चन हो गए, है ना। 30 क्वेश्चन आते हैं, और 30 क्वेश्चन 3 नंबर के हिसाब से 90 नंबर के, यहाँ लिख देता हूँ, 90 नंबर के हमारे 3 मार्कर हो गए, है ना, ये 3 मार्कर हो गए। अब 100 नंबर के हमारे हो गए कौन से, 100 नंबर के हम लोग के हो गए 5 मार्कर, है ना, और 11 नंबर वाले 110 नंबर के हो गए, है ना। तो ये अगर आप समझ के चलें कि 3 मार्कर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे 11 मार्कर में आप यहाँ 4 पेज लिखेंगे, ठीक है, वो सॉरी 4 पेज कह रहा हूँ, आप 1 पेज पूरा लिख रहे हैं जैसे, ठीक है, 100 शब्दों में लिखना है आपको। तो 100 कह रहा हूँ, सॉरी, 200 से 300 शब्द में लिखना होगा, है ना। तो 200 से 300 शब्दों में जब आप लिखेंगे, तो आप जितनी यहाँ पे लाइन लिखेंगे, है ना, तो उतने में तो आप एक क्वेश्चन में आप 11 नंबर वाला जितना करेंगे, उतने में तो आप आधे 3 नंबर वाले कर चुके होंगे, ठीक है। तो ये है कि आप 3 मार्कर पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, इस पे लिखना कैसा है, इसको फॉर्मेट कैसे करते हैं, इसको जमाते कैसे हैं, ये चीज़ आपको ध्यान देनी होगी, नहीं तो आप समस्याएं लगातार बनेंगी, ठीक है। ठीक है, और फिर मैं कुछ बताता हूँ, जैसे कि आंसर राइटिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपको करंट के मुद्दे से जोड़ते जाइए, तो उसमें आपको दिक्कत भी नहीं होगी, है ना। क्योंकि अगर आप करंट के उदाहरण नहीं देंगे, जैसे अभी हमने देखा 2023 का जो प्रीलिम्स हुआ था, 2020 के प्रीलिम्स में सबसे बड़ी दिक्कत यह आई थी, पूरा फॉर्मेट बदल के आया था, है ना। वैसे ही अब मेंस में का फॉर्मेट बदल के आ जाए तो फिर दिक्कत बनेगी। इसलिए है कि आप पहले से ऐसी तैयारी करें, पीसीएस के जो यूपीपीएससी के जो पेपर हैं आप उनको सॉल्व करिए, है ना, उनके क्वेश्चन फॉर्मेट देखिए। और बाकी अदर स्टेट पीएससी के साथ साथ खैर यूपी पीएससी के देख ही सकते हैं, मतलब आपको देखने ही होंगे अगर आपको क्लियर करना है एक बार क्वेश्चन का फॉर्मेट समझना है तो, है ना। एक यूपी पीएससी का देख सकते हैं और सीजी पीएससी का भी देख सकते हैं,
इनकी आप मेंस के पुराने पेपर देख लीजिए। यूपीपीएससी इसलिए मस्त हो जाता है क्योंकि यहाँ का जो फॉर्मेट है थोड़ा बहुत यूपीएससी से मिलता है, और एमपीपीएससी भी लगभग पिछले सालों से अपना फॉर्मेट बदलने के लिए लगा हुआ है ना। तो ये है कि आप ऐसा करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी। आप क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत सारे मैं आपको एक सीरीज प्रोवाइड करवाऊंगा जिसमें मैं पुराने पेपर यूपीपीएससी के अच्छे से सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है, मेंस में। तो इसमें क्या होगा कि हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि इस फॉर्मेट कैसा होगा, इसको कैसे लिखना है, इसके पूरा टॉपिक कैसा होगा। कहा जाए तो मैं 200 वीडियो लगभग ऐसी आएंगी जो अगर आप कर लेंगे तो आपको आंसर राइटिंग में आपके हाथ जम जाएंगे। मतलब आंसर राइटिंग तो आपको ही करनी होगी, लेकिन मैं आपको ये चीज़ें समझा दूंगा कि आंसर लिखना कैसे, ठीक है। और मैं बता दूं आपको कि और जैसे कुछ चीज़ें हैं, कहा जाए तो अगर आप ऐसे राइटिंग करते हैं, है ना, ऐसे राइटिंग करना है आपको, आप संडे पर संडे करते जाइए। मतलब एक ऐसे ही पकड़ना है आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक ऐसे करते जाइए, वो हो जाएगा 1000 नंबर का, मतलब 1000 शब्दों में, है ना। फिर एक है करंट के मुद्दे जो हैं, मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक की लिंक वो मैं बताता हूँ एक, कहा जाए तो एक लिस्ट बना के देता हूँ, ठीक है। आज शाम को ही दे दूंगा कि एक लिस्ट ऐसी बना के दे दूंगा आपको, जिसमें कि पता चल जाए आपको कि कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब करंट के हिसाब से, ठीक है, कौन से ऐसे बनेंगे 25 नंबर के। तो ये है कि एक एक नंबर से आपकी रैंक बदल जाती है ना। तो प्लीज़, है ना, आप करिए। इन लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीज जो जो मैंने अभी टॉपिक बताए कि क्या क्या करना है हम लोग को। 3 मार्कर पे ज़्यादा ध्यान देना है ना। ट्रांसलेशन हिंदी, ठीक है, ट्रांसलेशन पे आपको थोड़ा ध्यान देना है। लेटर पे ज़्यादा ध्यान देना है ना। ये चीज़ें आपको जो रैंक दिलवाएंगी, है ना। नहीं तो एक एक नंबर से आदमी बाहर हो जाता है, उसमें बहुत फिर दिक्कत जाती है ना। और तो चलिए, है ना, आपको जो भी दिक्कत हो आप मेरे को बताते जाइएगा कमेंट करके, और फिर हम लोग बात करेंगे और आगे। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताइएगा, पसंद आई है तो लाइक करिएगा, अच्छी नहीं लगी होगी तो डिसलाइक करिएगा, लेकिन उसका कारण बताइएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।